हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्रू विजडम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से हम क्या है हमारे यानी कि क्या है पीएम यशस्वी योजना के तहत जो 2022 के अंदर क्या है पेपर जो यानी कि आया हुआ था उसका यानी कि सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो यानी कि क्या है हमारा सहायक होगा 29 सितंबर को होने वाली यानी कि परीक्षा के लिए। तो हम क्या है उससे पहले क्या है आप यानी कि क्या है ट्रू विजडम क्लासेस को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कीजिए दबा लीजिए, ताकि यानी कि आने वाले यानी कि क्या है भविष्य में नोटिफिकेशन की आपको क्या है जानकारी मिल जाए। तो हम करते हैं पहला प्रश्न जो यानी कि क्या है प्रीवियस पेपर में यानी कि आया था। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो इसके अंदर हमारे को क्या है पहला प्रश्न जो देखने को मिला था वो क्या मिला था, किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कोई नहीं हो सकती है। मतलब यानी कि क्या है हमारा 10वीं कक्षा का यानी कि क्या है ये प्रश्न यानी कि देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है 11वीं कक्षा के अंदर जो यानी कि बच्चे हैं अभी उनका यानी कि क्या है इससे यानी कि ये पता चलता है कि हमारे को क्या है 10वीं का यानी कि अगर गणित यानी कि क्या है हमने यानी कि किया हुआ है, तो सभी के सभी जो यानी कि प्रश्न जो आने वाले हैं वो हमारी क्या है 10वीं की ही मैथमेटिक्स से ही यानी कि आने वाले हैं। तो आप यानी कि क्या है ध्यान से यानी कि क्या है इन प्रश्नों को यानी कि कर लीजिए, और यानी कि क्या है आपको केवल और केवल क्या करना है यहाँ पर रिवाइज करना है, और यानी कि क्या है जो भी यानी कि प्रश्न जो रहे हैं 10वीं के वो यानी कि हमारे क्या है बिल्कुल यानी कि सर रहे हैं। तो आप यानी कि अगर किसी ने यानी कि क्या है यशस्वी योजना का अगर किसी ने फॉर्म यानी कि क्या है अप्लाई नहीं किया है, तो आप यानी कि क्या है फॉर्म को क्या कर लीजिए अप्लाई कर लीजिए। और 29 सितंबर को यानी कि ये क्या होगी परीक्षा होगी, और जिसके तहत क्या है आपको यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें यानी कि 1,25,000 यानी कि रुपये यानी कि मिलने वाले हैं। तो आप यानी कि थोड़ा सा यानी कि क्या है प्रयास कीजिए, और यानी कि इस चैनल के साथ में जुड़ के यानी कि क्या है तैयारी करने का यानी कि लाभ यानी कि उठा ले लीजिए। तो हम प्रश्न का यानी कि क्या है बात करते हैं। तो ये प्रश्न जो पहला प्रश्न है मैंने यानी कि अभी यानी कि थोड़े से पहले यानी कि रीड भी किया था, जो यानी कि क्या है किससे संबंध रखता है, प्रायिकता से संबंध रखता है। तो हम बात करें किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कोई नहीं हो सकती। तो हम बात करें 10वीं कक्षा की, तो हमने क्या है ये 15वां जो यानी कि अध्याय था प्रायिकता वाला, उसके अंदर क्या है हमारी यानी कि क्या है एक बिंदु था, क्या बिंदु था हमारा कि प्रायिकता जो होती है हमारी, प्रायिकता जो यानी कि होती है हमारी किसी भी यानी कि क्या है घटना की, वो होती है हमारी क्या शून्य के यानी कि क्या है बराबर होती है, या शून्य से क्या होती है बड़ी होती है। और हमारी क्या है एक से यानी कि क्या है एक के यानी कि क्या है बराबर होती है, और एक से क्या होती है छोटी होती है। तो हम यानी कि यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो यानी कि पहली जो यानी कि क्या है प्रायिकता है वो क्या है 13/17 है। अगर इसको यानी कि क्या है हम यानी कि डिवाइड करें 13/17 से, तो यहाँ पे यानी कि क्या है यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या है 0 दशमलव कुछ आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो यानी कि क्या है किसी यानी कि घटना की प्रायिकता है वो क्या है शून्य से यानी कि क्या है बड़े यानी कि क्या है देखने को मिलेगी, और एक से जो है यानी कि क्या है वो छोटी है। क्यों? क्योंकि यानी कि अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर क्या होता है शून्य होता है और एक एक होता है। तो हम बात करें 13/17, तो ये जो संख्या होने वाली है वो क्या होती है हमारी शून्य और क्या एक के बीच होगी, शून्य और एक के बीच होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यानी कि क्या है हमारा पहला जो विकल्प है वो किसी यानी कि घटना की क्या है प्रायिकता हो सकती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये यानी कि क्या है प्रायिकता होगी या नहीं होगी, तो ये किसी न किसी घटना की प्रायिकता अवश्य होगी। हम दूसरे की यानी कि बात करें तो इसके अंदर हमारे को बिल्कुल यानी कि साफ सुथरा देखने को यानी कि मिल रहा है कि 0.023 है, जो यानी कि क्या है शून्य और यानी कि क्या है एक के बीच बिल्कुल दिखाई देने लग रही है। तो ये भी यानी कि क्या है विकल्प बिल्कुल यानी कि उपयुक्त है, बिल्कुल यानी कि क्या है करेक्ट है। ये भी प्रायिकता ये किसी न किसी की घटना की होगी बिल्कुल। अगर बात करें हम 77 दशमलव क्या है 25 प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में है तो इसको अगर क्या है हम बात करें तो ये भी क्या है किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। कैसे? तो हम कहते हैं कि सतंतर यानी कि क्या है दशमलव कितना है 25। अब अगर क्या है ये प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम क्या है हर के रूप में क्या है 100 ले सकते हैं। अगर ये 100 जो लिया है वो हमने किसके लिए लिया है प्रतिशत के लिए। अगर बात करें दशमलव हटाएं अगर ऊपर, क्योंकि अंश के रूप में क्या है सतंत्र 0.25 है, अगर यानी कि इसका क्या हटाएं हम
दशमलव हटाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 यानी कि लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 77,125 बटे कितना आया हमारा, 10,000 आया है। तो इसकी बात करें हम, तो अब यानी कि जैसे यानी कि इसको यानी कि दर्शाएंगे हम इस संख्या को, तो इसका जो रूप आएगा वो क्या है, 0.7725 आने वाला है, जो यानी कि हमारे को क्या यानी कि सूचना देता है कि इसका अर्थ भी यही हुआ कि ये जो यानी कि क्या है, किसी न किसी घटना की क्या होगी, प्रायिकता होगी, क्योंकि 0.7725 आएगा तो वो भी क्या है हमारा 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम कहेंगे कि ये तीसरा विकल्प भी क्या होगा, बिल्कुल यानी कि ठीक होने वाला है, क्योंकि ये किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अगर चौथे विकल्प की बात करें तो इसमें बिल्कुल साफ सुथरा देखने को मिल रहा है कि ये जो यानी कि क्या है 1.223 है, जो यानी कि क्या है एक से यानी कि क्या है एक की लिमिट की एक की यानी कि क्या है क्रॉस, एक की लिमिट को क्या करती है, ये क्रॉस करती है, मतलब यानी कि ये एक से यानी कि ऊपर चला गया, तो एक से ऊपर यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। और दूसरी तरफ यानी कि अगर बात करें, अगर यहीं पे यानी कि क्या है, अगर चौथे विकल्प में हमारे को कोई ऋणात्मक मिलती, तो ऋणात्मक मिलने का मतलब यानी कि माइनस मिलती, हो सकता था -1 मिले, हो सकता था -5 मिले, हो सकता था -10 मिले। तो ये भी यानी कि क्या है, बात है हमारी इसके ऊपर, इस कथन के ऊपर कि प्रायिकता हमारी सदैव किससे होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और 1 से यानी कि क्या है छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये यानी कि क्या है, अगर ऋणात्मक मिलता तो वो यानी कि क्या है इस प्रश्न का जवाब हो सकता था, वो विकल्प यानी कि क्या है हम यानी कि चयनित कर सकते थे। तो इसके लिए क्या है हमारा जो यानी कि विकल्प जो होने वाला है यहाँ पे, जो यानी कि उत्तर होने वाला है, वो इस प्रश्न का क्या है हमारा चौथा विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर यानी कि क्या है नेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो दूसरा जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है, वो हमारा क्या है, वो भी हमारा प्रायिकता से संबंधित है। तो यहाँ भी यानी कि हमारी क्या है मौज यानी कि देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें हम, क्या है ये कहता है ताश के पत्ते तो आपको पता है कितने होते हैं, 52 होते हैं, और उसके अंदर क्या है, ये कहते फेस कार्ड कितने होते हैं, हम तो हम कहेंगे कितने कार्ड होते हैं, कितने होते हैं हमारे, तो हम कहेंगे कितने 12 कार्ड होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, अगर ये प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है, ये कहता है 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरह से क्या कर दिया जाता है, फेर बदल करके यानी कि क्या कर दिया जाता है, फेंट दिया जाता है। और उसके बाद में कहता है एक पत्ता क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है बिना देखे देखे जाके, मतलब यानी कि यादृच्छा रूप से यानी कि निकाल लिया जाता है। इस पत्ते की चिड़ी का इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करता है। तो अगर बात करें हम प्रायिकता, अगर क्या है इक्का होने की प्रायिकता यानी कि क्या है ज्ञात करें, और वो भी किसकी, चिड़ी के इक्के होने की, तो हम कह सकते हैं कि वो होगी 1/52। और ये कहता है इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको यानी कि पता है कि होने की और न होने की क्या है हमारे यानी कि किसके बराबर यानी कि होता है, वो होता है हमारा होने की और न होने की यानी कि योग जो होता है वो सदैव किसके यानी कि बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि होने की 1/52 है, न होने की हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और बराबर किसके होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो यानी कि क्या है हमारा यानी कि 1/52 है, वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 सेम रहेगा, 1 क्या रहेगा, 52 रहेगा। अगर इसको यानी कि सरल करें तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 52 आएगा। एलसीएम हमारा कितना, 52 आएगा। और क्या कह सकते हैं, 52 माइनस कितना, 1 लिख सकते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 51 बटे कितना, 52 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो होने वाला है वो हमारा कौन सा विकल्प होने वाला है, तीसरा विकल्प यानी कि होने वाला है, जो कि यानी कि हमारे को तीसरे विकल्प में यानी कि देखने को मिल रहा है। पहले में नहीं हो सकता, ये तो होने की है, 1/13 है, ये किसी यानी कि क्या है चारों के होने की प्रायिकता है। और ये बात करें तो यानी कि क्या है हमारा यानी कि किसी अन्य प्रश्न का यानी कि जवाब हो सकता है, परंतु यहाँ पे जो इस प्रश्न का जो जवाब होने वाला है वो कितना होगा, हमारा 51/52 ही होगा। प्रश्न नंबर यानी कि क्या है, हम फोर्थ की बात करें तो ये कहता है किसी बक्से में 100 टिकट रखे हुए हैं, और जिन पर क्या है 1 से लेकर 100 तक यानी कि संख्या क्या है अंकित की हुई है, मतलब यानी कि हर एक यानी कि टिकट पर क्या किया गया है, पहले यानी कि टिकट पे 1 लिखा गया है, दूसरी टिकट या जैसे लिखेंगे तो वो क्या है उसके ऊपर 2 अंकित किया गया है, तीसरी पे यानी कि 3 लिखा गया है, चौथे पे 4 लिखा गया, इसी प्रकार 100 तक यानी कि संख्याएँ अंकित की गई है। ये कहता है यदि बक्से में से क्या है एक टिकट क्या है या दृश्य निकाला जाता है, तो ये कहता है उसके पूर्ण घन संख्या होने की प्रायिकता हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या है हमारा हमें ये देखना है कि 1 से लेकर यानी कि 100 तक यानी कि कितनी यानी कि संख्या ऐसी होती है जिनका यानी कि पूर्ण घन होता है या पूर्ण घनमूल यानी कि निकाला जा सकता है। तो हम यानी कि बात करें
एक की तो ये जो संख्या होती है वो क्या है, पूर्ण यानी कि क्या है, घनमूल वाली होती है या पूर्ण घन होती है। उसके बाद में बात करें हम 8, तो 8 भी क्या होती है, पूर्ण यानी कि क्या है, घनमूल वाली यानी कि संख्या होती है। अगर बात करें हम कितनी 27 की, तो 27 भी हमारी पूर्ण घनमूल वाली होती है। उसके बाद में बात करें हम 64 की, 64 भी हमारी क्या होती है, पूर्ण यानी कि क्या है, घन वाली यानी कि संख्या होती है। उसके बाद में अगर 5 की बात करें तो वो 125 होती है, जो कि यानी कि है 100 से यानी कि ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब यानी कि ये नहीं होने वाली। तो संख्या कितनी है हमारी, 4 है। कितनी संख्या है, 4। जो यानी कि किस किस का होता है, ये क्या है, 1 का होता है, ये किसका होता है, 2 का होता है, ये किसका होता है, 3 का होता है, ये किसका होता है, 4 का होता है। तो 4 संख्याएँ ऐसी है जो यानी कि क्या है हमारी, यानी कि क्या है 1 से लेकर यानी कि 100 तक, या 100 के यानी कि क्या है बीच में, यानी कि क्या है हमारे यानी कि पूर्ण यानी कि क्या है घनमूल वाली यानी कि संख्या है। तो हम क्या है प्रायिकता निकालनी है। तो वो कैसे, कितने परिणाम है जो यानी कि पूर्ण घनमूल का यानी कि क्या है लिए यानी कि क्या है बराबर यानी कि संभव है। तो वो है 4 है, और वो कितने में से है, 100 में से। तो इसका उत्तर जो आने वाला है वो 4/100 मीन्स यानी कि क्या है, इसका यानी कि दशमलव रूप जो है, दशमलव निरूपण वो कर सकते हैं हम 0 कितना 004, जो यानी कि क्या है दूसरे यानी कि विकल्प में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो 5वां यानी कि प्रश्न है वो क्या किससे संबंधित है हमारा, मॉडल वर्ग की निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की क्या है उच्च सीमा का अंतर क्या है। तो यानी कि क्या है, कोई भी यानी कि वर्ग है और उसके यानी कि क्या है, जैसे कि हमारा वर्ग है 0 यानी कि क्या है 10 20 है, 20 30 है, 30 40 है, 40 50 है, 50 60 है, 60 70 है, 70 80 है। तो ये कहता है कि वर्ग की क्या है हमारी, क्या है निम्न सीमा और क्या है ऊपरी सीमा के बीच में जो यानी कि क्या है अंतर जो है वो हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो यानी कि क्या है उत्तर होने वाला है वो कैसे होता है हमारा, 20 में से 10 घटा दे 10 आएगा, 30 में से 20 घटा दे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 40 में से 30 घटा दे 10 आएगा, 50 में से 40 घटा दे 10 आएगा। मतलब यानी कि हमारे को क्या है अंतर अगर निकालना है तो कैसे आएगा हमारा, ये कहता है निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की क्या है उच्च सीमा यानी कि क्या है अंतर यानी कि हमारे को क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कितना आएगा हमारा, यहाँ पे अगर प्रश्न की बात करें तो मॉडल वर्ग की क्या है निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की क्या है उच्च सीमा का यानी कि अंतर क्या होगा। तो ये कहता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में अंतर कितना होगा। तो 10 में से यानी कि क्या है 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। निम्न में से यानी कि क्या है ऊपरी सीमा का पूछा है, यानी कि उच्च सीमा से क्या है निम्न सीमा। अगर इस लैंग्वेज के हिसाब से अगर उत्तर दें तो हम क्या है -10 देंगे। अगर ये कहता कि यानी कि हाइट क्या होगी तो हम क्या कहें मॉडल वर्ग की, तो हम कहेंगे 10 आएगा। परंतु प्रश्न क्या है हमारा, निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की यानी कि उच्च सीमा का यानी कि अंतर क्या है, तो हम क्या क्या कहेंगे, हमारा यानी कि क्या है उत्तर क्या है होने वाला है 10 होगा। प्रश्न नंबर क्या है, हम 5 की यानी कि बात करें तो दिए यानी कि क्या है शून्य से कम प्रकार या शून्य से यानी कि क्या ज़्यादा प्रकार के यानी कि क्या है दिए गए 0 के प्रतिशत बिंदु से कौन सा यानी कि क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि क्या है ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यानी कि किया होगा शायद, तो उसके अंदर हमने क्या है जैसे यानी कि क्या आलेख बनाया था, जिसमें यानी कि क्या किया हमने, यानी कि इस तरह यानी कि आलेख बनाया। फिर उसके बाद में क्या है, ये हमारा क्या है अधिक प्रकार का त्वरण है और निम्न प्रकार का त्वरण है। और जब यानी कि क्या है ये कटान करता है, ये क्या है किसी बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्य का हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने 10वीं कक्षा के अंदर यानी कि क्या है माध्य बहुलक और यानी कि क्या है माध्य के बारे में यानी कि किया होगा। तो इसका जो यानी कि विकल्प है हमारा क्या है, दूसरा यानी कि होने वाला है। बात करें हम क्या है तो ये हमारे यानी कि क्या है आज के यानी कि जो प्रश्न है वो यानी कि हो चुके हैं। तो जो एक बार दोबारा से यानी कि क्या है रिपीट करते हैं, जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है हमारे को निम्न सीमा और उच्च सीमा की क्या है हमारे को वो यानी कि अंतर ज्ञात करना है। तो इसका जो प्रश्न का जवाब है वो क्या है 10 ही देना है। तो क्योंकि यानी कि क्या है हम जो यानी कि हाइट निकालते हैं प्रत्येक वर्ग की, वो क्या है उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, तो वो कितना आएगा हमारा 10 आएगा। तो ध्यान से यानी कि इसको यानी कि कर लेना। अगर बात करें हम क्या है तो इस प्रकार से हमारी क्या आज की यानी कि कक्षा में जो है हमने क्या है पूर्व की जो परीक्षा में क्या है जो PM यानी कि यशस्वी योजना के तहत जो यानी कि प्रश्न आए थे उसके अंदर क्या है 5 क्वेश्चन यानी कि क्या है रिपीट किए थे, रिवाइज किए थे। और जो कक्षा है वो यानी कि हम आज की हमारी पूर्ण होती है। तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर यानी कि वॉचिंग।